हर क्लिनिक में एक ही डायलॉग होता है, डॉक्टर साहब एक सीटी स्कैन करवा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्त, अगर हर हेडेक का सोल्यूशन स्कैन होता तो हम सबके घर में एक एमआरआई मशीन ज़रूर होती और सीटी रिपोर्ट व्हाट्सएप डीपी होती। आजकल लोग गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं। किसी को सिर्फ टेंशन हेडेक है पर डिमांड है कि सीटी ब्रेन हो जाए। किसी को थोड़ा वीकनेस लगती है तो पूरा 50 टेस्ट का ब्लड पैनल मांगते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए बोलते हैं, डॉक्टर कोई ब्लड टेस्ट है क्या जिससे पता चल सके कि मुझे ये हुआ क्या है। मैं कहता हूँ अगर ऐसा टेस्ट होता तो साइकेट्रिस्ट की जगह लैब टेक्नीशियंस आपका इलाज कर रहे होते। देखिए, हर टेस्ट की अपनी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। सीटी स्कैन और एमआरआई लाइफ सेविंग हो सकते हैं पर हर केस में ज़रूरी नहीं कि ये करवाए जाएं। हेडेक के लिए स्कैन तभी होता है जब उसके कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस जैसे सीवियर पेन, वोमिटिंग, ब्लड विजन या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो। अदरवाइज टेंशन टाइप या माइग्रेन के लिए स्कैन करवाना टाइम, पैसा, हेल्थ तीनों का वेस्टेज है। और थकावट के केस में, जो कि बहुत कॉमन है, 90% लोगों में कॉज होता है स्ट्रेस, नींद की कमी या न्यूट्रिशन। पर सबको लगता है कि विटामिन डी या B12 रिपोर्ट ही सब कुछ बता देगी। रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो कहते हैं डॉक्टर मशीन शायद गलत है या जांच सही से नहीं हुई है। अब बात करते हैं हजार्ड्स की। सीटी स्कैन में रेडिएशन एक्सपोजर होता है। एक स्कैन का मतलब लगभग 7 महीने का नेचुरल रेडिएशन के बराबर। ज़्यादा स्कैन का मतलब अननेसेसरी एक्सपोजर, स्पेशली जवान लोगों और बच्चों के लिए रिस्क। कंट्रास्ट इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शंस और किडनी स्ट्रेस भी हो सकता है। कंट्रास्ट इनहेंस सीटी या एमआरआई में गैडोलिनियम नाम का कंट्रास्ट होता है जिसमें रिटेंशन रिस्क होती है, स्पेशली अगर किडनी वीक है। और सबसे बड़ा रिस्क इंसिडेंटल फाइंडिंग्स। एमआरआई में कभी कभी छोटी सी हार्मलेस चीज मिलती है, जैसे लिखा होता है नॉन स्पेसिफिक चेंजेस, पर पेशेंट को लगता है ट्यूमर है शायद। फिर चिंता, एक्स्ट्रा टेस्ट और अननेसेसरी सर्जरीज की प्लानिंग, एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। गाइडलाइंस कहते हैं कि अगर हेडेक है तो सीटी एमआरआई तभी जब उसके रेड फ्लैग्स हों। बैक पेन तो पहले 6 हफ्ते तक इमेजिंग नहीं, अगर सीरियस सिम्टम्स नहीं है। अगर फटीग है तो टारगेटेड ब्लड टेस्ट होने चाहिए, ना कि शॉटगन पैनल्स। साइकाट्रिक इलनेसेस के लिए जो डायग्नोसिस है क्लिनिकल होता है। कोई ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन से डिप्रेशन या एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया का पता नहीं चलता। मैं हमेशा कहता हूँ स्कैनर नहीं, समझना ज़रूरी है। आपका डॉक्टर जब कहता है कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो समझिए वो आपका पैसा और हेल्थ दोनों बचा रहा होता है। अननेसेसरी टेस्ट से ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ना डिजीज कम होती है। अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है, बिना रेडिएशन, बिना कंट्रास्ट और 100% पर्सनलाइज्ड। तो अगली बार जब कोई बोले बस एक स्कैन करा लो तो उससे प्यार से बोलना, बस एक बार डॉक्टर की सलाह मान लो। आखिर राइट टेस्ट एट द राइट टाइम ही रियल स्मार्ट चॉइस है। मैं हूं डॉक्टर विवेक और ये था एक मिथ बस्टिंग डोज माइंड में टॉक्स के साथ। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर और हाँ, टेस्ट करवाना ज़रूरी है पर डॉक्टर की एडवाइस पे।